जो छात्र घर बैठे अपने टेक्स्ट बुक का रीडिंग करना चाहते हैं, उस पर नोट्स बनाना चाहते हैं और उसका फेयर करना चाहते हैं तथा बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, वे मेरा वीडियो अवश्य ही देखें। मेरे प्रिय छात्रों, यह वीडियो क्लास 10th के बायोलॉजी का नियंत्रण एवं समन्वय का भाग 8 है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो देखने से पहले आप भाग 1 से लेकर के भाग 7 तक अवश्य ही देख चुके होंगे। अब हम लोग बुक रीडिंग करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग आयोडीन तक पढ़े थे, अब आयोडीन से आगे बढ़ते हैं। बुक में है, कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे या बौने होते हैं या बहुत अधिक लंबे होते हैं। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है यह कैसे होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन में एक वृद्धि हार्मोन है। जैसा इसका नाम इंगित करता है, वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल से इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो यह बौनापन का कारण बनता है। जब आप या आपके दोस्त की आयु 10 से 12 वर्ष रही होगी तो आपने अपने और उनके अंदर कई नाटकीय अंतर देखे होंगे। ये परिवर्तन यौनारंभ से संबंध है, क्योंकि नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन का स्रावन होता है। क्या आप अपने परिवार या दोस्तों में किसी को जानते हो जिन्हें डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा लेने की सलाह दी हो, क्योंकि मधुमेह के रोगी हैं? उपचार के रूप में वे इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे हों। यह एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है और जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव का कारण बनता है। यदि यह इतना आवश्यक है कि हार्मोन का स्रावन परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए तो हमें एक क्रिया विधि की आवश्यकता है जिससे वह किया जाता है। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रिया विधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्नाशय की कोशिका संसूचित कर लेती है तथा इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावन करती है। जब रुधिर में शर्करा स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावन कम हो जाता है। अब हम लोगों ने जो बुक पढ़ा है, उस बुक के अंदर जितना रीडिंग किया, उस रीडिंग में जो नोट्स बनता है वह पिछले वीडियो में भी हम लोग बनाए हैं, बनाते रहे हैं और आगे भी हम लोग बनाते रहेंगे। तो जो रीडिंग किए उसमें से जो बचा हुआ है क्वेश्चन वह यह है कि मधुमेह को ही चीनी की बीमारी कहते हैं, इसी को डायबिटीज़ भी कहते हैं। तो कह रहा है यह क्या है, यह क्यों होता है, इसका कारण बताना है कि यह क्यों होता है और इसका रोकथाम या इसका इलाज क्या है, इसका निवारण बताना है आपको इलाज क्या है। तो पहले रीडिंग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, आंसर पढ़ते हैं, फिर उसको समझाने का प्रयास करेंगे जहाँ जहाँ जरूरत होगी। तो इसका उत्तर है, हमारे द्वारा खाया गया सभी कार्बोहाइड्रेट पाचन तंत्र के द्वारा ग्लूकोज में बदल जाता है, ग्लूकोज में या शर्करा में बदल दिया जाता है। हम लोग जो भोजन खाते हैं, जैसे भात खाते हैं, चावल खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। मूली खाते हैं, आलू खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, दूध पीते हैं, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट के नाम हैं। तो बहुत सारे हम लोग कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं। वह जब हमारे पाचन तंत्र में पहुंचता है तो वह शर्करा में या ग्लूकोज में टूट जाता है। अब यह छोटी आंत द्वारा अवशोषित होकर रक्त में चला जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में टूटा, तो ग्लूकोज किस में अवशोषित होगा जी? ग्लूकोज में टूटा है तो वह छोटी आंत उसको अवशोषित कर लेगी। आप इसके पहले वाले पार्ट में यह बात पढ़ चुके हैं। वह रक्त में चला जाता है। अग्नाशय नामक अंतःस्रावी ग्रंथि इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन करती है। यह हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, इसका मतलब हमारे रक्त में ग्लूकोज कितना है उसको नियंत्रित करता है। यदि ग्लूकोज कम है तो इसका स्रावन कम हो जाएगा और ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ने देगा। यदि ग्लूकोज अधिक है तो इसका स्रावन अधिक होगा और ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है। इस प्रकार हमारे शरीर में यह ब्लड में शर्करा की मात्रा को इंसुलिन नामक हार्मोन नियंत्रित करता है। इसके उचित मात्रा में स्रावन नहीं होने से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे आपको हमने बताया कि कैसे नियंत्रित करता है। तो यदि उचित मात्रा में यह नहीं आए, ब्लड में नहीं आए, तो उसमें शर्करा की मात्रा को यह बढ़ा देता है।
जो शरीर में कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसे आप सुने होंगे चीनी की बीमारी हो गई है तो इसको इस तरह लक्षण दिख रहा है, तो ये सब हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। इसी बीमारी को हम लोग मधुमेह की बीमारी या चीनी की बीमारी कहते हैं। यह बीमारी हो जाने पर डॉक्टर कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन करने से मना कर देते हैं। आप देखे होंगे कोई रिलेशन में आपके घर में आते होंगे तो कहते होंगे ना हम रोटी खाएंगे भात नहीं खाएंगे, तो आप समझ जाइए कि उनको चीनी की बीमारी है। तो चीनी की बीमारी वाले जो लोग हैं वह कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन नहीं करते हैं, और यदि करते भी हैं तो उनको दवाई खाना पड़ता है। तो इसके इलाज के लिए डॉक्टर हमें कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन करने से मना कर देते हैं और इंसुलिन नामक हार्मोन का इंजेक्शन लेने का सुझाव देते हैं कि आप इंसुलिन नामक हार्मोन का इंजेक्शन लीजिए। प्रिय छात्रों, मेरे वीडियोस में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई होती है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, बुक रीडिंग, बुक नोट्स, फेयर इत्यादि होते हैं। हम किस्से कहानी चुटकुले वगैरह में विश्वास नहीं करते, हम आप बच्चों के भविष्य और उनको आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं, इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। किस्से कहानी चुटकुले वगैरह हम अपने वीडियो में नहीं डालते हैं। अब हमारा यह पाठ खत्म हो चुका है, यह टॉपिक खत्म हो चुका है। इस टॉपिक के अंत में जो क्वेश्चन आंसर है हम लोग उनका जवाब देते हैं। प्रश्न 1 है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? हम जानते हैं रासायनिक समन्वय हार्मोन से होता है, तो कह रहा है यह कैसे होता है? तो उत्तर देखिए इसका। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है, जंतुओं में कुछ अंग ऐसे होते हैं जो विशेष रसायन का स्रावण करते हैं, स्रावण रक्त में करते हैं। इन रसायनों को हार्मोन कहा जाता है। इनके अंदर सूचनाएं छुपी रहती हैं। रक्त के द्वारा जब ये टारगेट कोशिका तक पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ विशेष कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और टारगेट अंग उस कार्य को संपन्न कर देता है। इस प्रकार जंतुओं में रासायनिक समन्वय स्थापित हो जाता है। तो कहने का मतलब हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, वे ग्रंथियां हार्मोन को स्रावित करती हैं, रक्त में स्रावित करती हैं। चूंकि रक्त हमारे पूरे शरीर में दौड़ता रहता है इसलिए यह सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और जो टारगेट कोशिकाएं होती हैं उसमें छुपी हुई सूचना को वह ग्रहण कर लेती हैं और ग्रहण करके उसके आधार पर वो एक्शन करती हैं, कार्य करती हैं, अनुक्रिया करती हैं। इस तरह से रासायनिक समन्वय नियंत्रण हमारे शरीर में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? तो इसको हम लोग नोट्स में लिख चुके हैं, आप नोट्स से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या क्या अनुक्रिया होती है, बताइए। अब उत्तर देखिए। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर, जब एड्रेनलिन हार्मोन रुधिर में स्रावित होता है और रुधिर द्वारा उसे शरीर के सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है, तब यह हृदय सहित अन्य लक्ष्य अंग तथा विशेष ऊतकों पर कार्य करता है, वहां तक पहुंच जाता है और कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। डायाफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती हैं। चलिए अब इसके बारे में एक आपको बात बताते हैं कि एड्रेनलिन हार्मोन हमारे शरीर में कब स्रावित होता है। जब हम लोग अपने सामने हम लोग चल रहे हों और अचानक कुत्ता भौंक देता है। अचानक कुत्ता भौंकता है तो क्या होता है जी, एड्रेनलिन हार्मोन हमारे रक्त में प्रवाहित हो जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन रक्त में प्रवाहित होते ही हमारा पूरा शरीर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो जाता है। हम लोग सतर्क हो जाते हैं, या तो भागने के लिए तैयार हो जाते हैं, नहीं तो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यही एड्रेनलिन हार्मोन है जो इस सिचुएशन में हमें तैयार करता है। तो जब एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है तो हम क्या होता है जी, जब पूरे शरीर में फैलता है तब होता है कि हमारे हृदय का धड़कन तेज हो जाता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति फास्ट हो जाती है। जिनमें माने भागने वाली स्थिति जिसमें नहीं है, जैसे पाचन तंत्र है, त्वचा है, तो उनमें रक्त का जो प्रवाह होता है वह कम हो जाता है। कंकाल की ओर और पेशियों की ओर रक्त का प्रवाह अधिक हो जाता है, जिससे आदमी उस सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो यह है एड्रेनलिन हार्मोन का कार्य। जब हमारे शरीर में स्रावित होता है तो ये सब विशेष कार्य करते हैं। आगे प्रश्न संख्या 4, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? तो इसका उत्तर हम लोग नोट्स में अभी बना दिए हैं, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसे जो भी उत्साही छात्र हों, आपके जैसे जो भी अधिक नंबर प्राप्त करना चाहते हो, ऐसे छात्र हों,
जो छात्र टेक्स्ट बुक का रीडिंग करना चाहते हों, जो छात्र नोट्स बनाना चाहते हों, जो छात्र फेयर करना चाहते हों, उन सभी छात्रों को यह वीडियो सब्सक्राइब कराइए, उन वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इसके अंदर सभी प्रश्नों के जवाब मिलेंगे, बोर्ड में आने वाले अन्य प्रश्नों के भी जवाब मिलेंगे। इसके साथ ही पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।